सच्चे दरबार की जय। गुरु महाराज जी की जय। सत्संग प्रेमियों, आज तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम लोगों को एक पूर्ण गुरु मिला है, जिसकी तुम लोग आज शरणागत हो। सर्वश्री आशुतोष जी महाराज इस धरा पर आज की पूर्ण सतगुरु है, क्योंकि उन्होंने करोड़ों लोगों के अंदर उस परमात्मा के प्रकाश को उजागर किया है, परमात्मा के प्रकाश को दिखाया है। और हमने भी अपने गुरु की कृपा से अपने घट के अंदर उस मालिक का दीदार किया है, उस मालिक के सुंदर दर्शन किए हैं। और आज हम भी उस मालिक की दया है हमारे ऊपर, जो हम आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। हमारी क्या औकात है जो हम आपके आगे अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। ये भी उस मालिक की ही मर्जी है, उस वैम और उस सतगुरु की ही कृपा है। जो हम बोल रहे हैं ये हमारे विचार नहीं हैं, ये उस मालिक की ही शक्ति है जो हमें बुलवा रही है और अपना प्रचार करवा रही है। हमारे में इतनी क्षमता कहाँ है जो हम ऐसा कुछ बोल पाए। इसलिए आप लोग इस ज्ञान का सही से प्रयोग करो, जितना हो सके ध्यान सुमरन करो, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें जितना भी इंसान उस परमात्मा की ओर अग्रसर होगा, जितना भी उस परमात्मा का ध्यान करेगा, तो हर प्रकार से बुराइयों से बचा रहेगा और उस प्रकाश का ध्यान करते करते अपने सभी गंदे कर्मों को उसमें सुहा कर देगा और अपना जीवन को एक अच्छा राह पर लेकर चलेगा। इसलिए हे इंसान, हे मानव, तू अपने आप को संवार और अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल, क्योंकि आज का इंसान ज़्यादातर वह टाइम संसार को ही देता है। कभी मोबाइल में लगा रहता है, कभी टीवी के आगे बैठा रहता है, कभी कोई किसी के साथ बाहर घूमने निकल जाता है। अपना टाइम वैसे ही टाइम पास कर रहा है और उसे अपने टाइम की कीमत का पता होना चाहिए, क्योंकि जो ये टाइम मिला है एक एक पल उस परमात्मा से जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम जो भी होगा वो बड़ा ही भयभीत होगा, क्योंकि कलयुग का अंधकार चारों ओर घूम रहा है। इसलिए गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है और उन्हीं की आज्ञा है हमने इस अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से धो डालना है। जब एक साधक अपनी अंतरात्मा को देखता है और ध्यान की गहराइयों में उतर जाता है, सभी नेगेटिविटी, सभी गंदे विचार उसके धुल जाते हैं। वह एक स्वच्छ कपड़े की तरह उभर कर सामने आता है और वह जहाँ भी जाता है, अगर उसके साथ वो ही प्रकाश हमेशा रहता है और दूसरों को भी अच्छाई के पथ पर चलने के लिए अग्रसर करता है। इसलिए जितना हो सके ध्यान साधना में बैठा करो। जिस भाई ने ज्ञान लिया हुआ है पूरा उसका उपयोग किया करो, क्योंकि ज्ञान लेकर उसको रख देना कोई अच्छी बात नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको बुखार है तो दवाई तो खानी होगी। अगर आपको बुखार है और आप दवाई ना लोगे, दवाई हाथ में ही रखोगे, उसको खाओगे नहीं, तो आराम नहीं आएगा। उसी प्रकार ज्ञान लिया हुआ है तो उस प्रकाश का ध्यान किया करो, ध्यान साधना में बैठे करो। जितना हम ध्यान साधना में बैठेंगे उतने ही हमारे कर्मों का नाश होता रहेगा और सभी नेगेटिविटी चली जाएगी। हम एक अच्छे सूर्य के समान चमक उठेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी यही है, जीवन का सार भी यही है कि परमात्मा को पाना, परमात्मा में एकाकार होना और 84 के फंदे से अपने आप को आज़ादी दिलवाना, आज़ाद करवाना। 84 के फंदे से अपने आप को आज़ाद दिलवाना ही इस देह का उद्देश्य है, इस शरीर का लक्ष्य है। इसलिए जितना हो सके ध्यान साधना में बैठा करो
और अपना ज्ञान का सदुपयोग करो, ज्ञान से जुड़ के रहो, गुरु के चरणों से बंध के रहो, क्योंकि गुरु के चरण ही आज ऐसे हैं, एक गुरु के चरण ही हमें इस नैया से पार उतार सकते हैं, इस भव सागर से पार उतार सकते हैं। इसलिए अपने ज्ञान, अपने ध्यान साधना में उन्नति करो, आगे बढ़ते रहो। हमारा तो बस यही आपसे अनुरोध है कि आगे बढ़ो और ज्ञान का प्रचार करो, इस ज्ञान पर चलो। ध्यान साधना, अधिक से अधिक टाइम ध्यान साधना को दो। सभी बोलो जय महाराज जी की, जय सतगुरु महाराज जी की।